IMF से $7 अरब मुआहदे के लिए मुआशी मफरूज़ों का हसूल एक माह में ही नाकामी से दो चार। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया शहबाज राना की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत के पास मुआहदे पर दोबारा मुज़ाकरात या नए टैक्सों के ऑप्शन ही मौजूद। 13 अरब के टैक्स हदफ के लिए इक़्तिसादी तरक्की की शरह, अफरात ज़र, वसी पैदावार और दरामदात के मफरूज़े दिए गए थे। 3 मफरूज़े माली साल की पहली समाही के अख्ताम तक ही गलत साबित हो चुके। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक टैक्स वसूली अहदाफ से सूबाई कैश सरप्लस रहने तक कोई हदफ हासिल नहीं किया जा सका। टैक्स की कमी दिसंबर तक 350 से 400 अरब रुपए तक जा सकती है। अहदाफ की तकमील न होने से IMF के जवाबी इक़दामात मुआशी तरक्की का रास्ता मजीद रोक देंगे। FBR को कम अज़ कम 254 अरब के इजाफी नुकसान का खदशा। IMF पाकिस्तान पर रुपए की कदर में मजीद कमी के लिए दबाव डाल रहा। इसहाक जार का कहना है रुपए की कदर पहले ही 16% तक गिर चुकी है। वतन की मट्टी पर 3 फौजी जवान कुर्बान। बनू के इलाके बकाखिल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 8 खवारिज हलाक, 7 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में एक मेजर, 2 फौजी जवान शहीद हो गए। शोहदा में मेजर आतिफ खलील, नाइक आजादुल्ला और लांस नाइक गंजनफर आबाद शामिल। इलाके में खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खवारिजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी का शहीद मेजर आतिफ खलील, नाइक आजादुल्ला और लांस नाइक गंजनफर आबाद को जबरदस्त खराज अकीदत। कहा पूरी कौम का शोहदा को सलाम। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। गवर्नर पंजाब का भी सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, शोहदा को खराज अकीदत। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। ट्रंप के दोबारा सदर बनने पर बानी पीटीआई की रिहाई के सवाल पर तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का जवाब। ब्रीफिंग में कहा ये इल्ज़ामात गलत हैं कि बानी पीटीआई की वज़ारत उज़्मा से बरतरफी में अमरीका ने कोई किरदार अदा किया। पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम को अपने कानून और आइन के मुताबिक तय करना है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर सवाल के जवाब में कहा कनाडा की हुकूमत की जानिब से भारत पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात तशवीशनाक हैं। पाकिस्तान का काजी फायज ईसा की गाड़ी पर हमले पर बरतानिया को खत, हंगामा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन का बरतानवी वजारत खारिजा को मरासला अरसाल लिखा। पहले आगाह किया था साबिक चीफ जस्टिस की आमद पर ऐसा वाक़या हो सकता है। साबिक चीफ जस्टिस के लिए सिक्योरिटी भी मांगी थी जो नहीं दी गई। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन ने अपनी वजारत खारिजा को भी खत अरसाल कर दिया। वजारत खारिजा पाकिस्तान ने मजीद इकदाम के लिए रहनुमाई मांग ली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुलव्वस अफराद के खिलाफ एक्शन का हुक्म, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूखी की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा मुल्जिमों के खिलाफ पाकिस्तान में FIR दर्ज कराएंगे। नादरा को हमलावरों की फौरी शनाख्त का हुक्म दे दिया। वाक़े पर खामोश नहीं बैठ सकते। ATC इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात के रवैये पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सख्त बरहम। इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद के जज से वजाहत तलब कर ली। आसम सवाती के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा साइफर ट्रायल में भी इस जज के कारनामे देखे हैं, ये अभी तक यही हैं और फिर ऐसे ही काम कर रहा है। हमने मेंबर इंस्पेक्शन टीम को लिखा था इसको फौरी वापस भेजा जाए। ये जज ऑर्डर दे तारीख देता है फिर जमानत मुस्तरद कर देता है। दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफ़ी नहीं हुई जो इसने की। इस आदमी को यहाँ रखा हुआ है ताकि इनकी सियासी कार्रवाइयाँ कर सके। वजारत कानून इसको सपोर्ट कर रही है, कह रही है यही काम करो, इसीलिए तुम्हें बिठाया हुआ है। क्या अबुल हसनात की अदालत में कैमरे लगे हैं? Without which we wouldn't have been able to achieve IMF program. Hopefully this will be the last IMF program Pakistan will be seeking, and thereafter through our hard work, efforts and of course hand holding by our brotherly country Saudi Arabia, Pakistan will be marching towards economic progress and prosperity, and inshallah we will build on to it in times to come. Hopefully I'll be returning back to my home, not second home, Saudi Arabia, middle of next month, and before that
We have a lot of work to do. We had discussed. सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान, $2.8 अरब की सरमायाकारी पर इतफाक। सरमायाकारी में मजीद इजाफे की खुशखबरी, दोनों ममालिक के दरमियान 27 वफामती याददाश्तें बढ़कर अब 34 हो गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा, तय पाने वाले 27 समझौतों में से 5 पर अमल दरामद हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद से मुफीद मुलाकात हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब इक़्तिसादी शराकतदारी को मजबूत बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर तरक्की के मनासिल तय करेंगे। यकीन है दोनों मुमालिक समझौतों की टाइमलाइन पर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल, कतर चले गए। वज़ीर-ए-आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, कतरी क़यादत के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए तामीरी बातचीत का मुंतज़िर हूँ, सकाफ़ती नुमाइश का इफ्तिताह करूँगा। जहर आलूद फिजा को कंट्रोल करने के लिए हंगामी इक़दाम, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज। ग्रीन लॉकडाउन एरियाज में तामीराती कामों पर पाबंदी, मोटरसाइकिल रिक्शों का दाखिला बंद, कमर्शियल जनरेटर्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी। रात 10 बजे के बाद शादी हॉल्स बंद होंगे। ओपन बारबेक्यू और खुले फूड पॉइंट्स पर रात 8 के बाद पाबंदी होगी। कोयले और लकड़ियां जलाने वाले फूड पॉइंट्स भी बंद होंगे। हॉटस्पॉट इलाकों में डेविस रोड, एजर्टन रोड, कश्मीर रोड, शिमला पहाड़ी, एबट रोड, रेलवे स्टेशन, एम्प्रेस रोड, क्वीन मैरी रोड शामिल। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में 4 नवंबर के बाद से सरकारी और निजी दफातर में वर्क फ्रॉम होम होगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, स्पेशल बच्चों के स्कूलों में कल से छुट्टी होगी। जरूरत पड़ी तो प्राइमरी स्कूलों में भी छुट्टी पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पांस होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए। हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। मरियम नवाज का भारत से स्मॉग डिप्लोमेसी का इशारा, भारतीय वज़ीर आला पंजाब को खत लिखने पर गौर। मरियम नवाज ने कहा, स्मॉग का मसला सियासी नहीं इंसानी है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करते हम स्मॉग से नहीं लड़ सकते। लाहौर के गिर्द जदीद टेक्नोलॉजी से ग्रीन रिंग बनाने का भी फैसला। लाहौर ग्रीन मास्टर प्लान के तहत दरख्तों की दीवार बनाई जाएगी। सनती इलाकों में शजरकारी बढ़ाने का भी फैसला। तालीमी इदारों और तलबा को भी ग्रीन फोर्स का हिस्सा बनने की हिदायत। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा बेहतर, आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। AQI इंडेक्स 200 से ऊपर ना गया। हवाओं का रुख बदलने से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आई। 26वीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ। कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन के दो नाम फाइनल। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली से हुकूमत की जानिब से बिलावल भुट्टो सरदारी नामजद, अपोजिशन लीडर उमर अयूब अपोजिशन की नुमाइंदगी करेंगे। सेनेट से नून लीग के इरफान सिद्दीकी और अपोजिशन के शिबली फराज नामजद। पार्लिमानी लीडर्स आज स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को नामरसाल करेंगे। सुप्रीम जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस की तश्कील, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस की तकर्री करेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तनाज़ात के हल की मुतबादिल कमेटी तब्दील कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ATR कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद कमेटी के मेंबर होंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है, इदारे हमारी आंखों का तारा हैं, मगर इदारों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जे खान ने तकरीब से खिताब में कहा, पहले दिन से कहा है इलेक्शन धांधली ज़दा हैं, आज भी यही कहते हैं। इलेक्शन तो हो जाते हैं मगर नताइज कोई और मुरतब करता है। हर असम्बली ने इस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त मजबूत की, आज भी इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किया जा रहा है। बात करो तो गद्दार कहा जाता है।
कहा जाता है हमारी कुर्बानियों पर शक कर रहे हो। जमहूरियत का मकसद निज़ाम में अवाम की मर्जी है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी लाहौर पहुंच गई। लाहौर आने से पहले बानी पीटीआई से मुलाकात की। जमान पार्क के चारों अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात, दाखिली रास्तों पर बैरियर्स लगा दिए गए। जराए के मुताबिक बुशरा बीबी लाहौर में अपने दांतों का चेकअप कराएंगी। 45 शहरों में गैर मनकूला जायदाद की सरकारी कीमत बढ़ा दी गई। FBI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जायदाद की कीमत में तकरीबन 5% इजाफा मार्केट रेट्स के 80% के मुसावी कर दिया गया। कराची, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद समेत 11 बड़े शहरों में पुराने प्रॉपर्टी रेट्स बरकरार। गैर मनकूला प्रॉपर्टी के नए सरकारी रेट्स का इतलाक 1 नवंबर से होगा।